गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जो कि है फिलिबस्टर। फिलिबस्टर जो टर्म है ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का हिस्सा है, यानी कि इंडिया में तो ये वर्ड अभी इतना नोन है नहीं, लेकिन जब आप जाएंगे ब्रिटिश सीनेट के अंदर, यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट हाउस में या फिर अमेरिकन सीनेट के अंदर, तो ये वर्ड आपको बहुत सुनने मिलेगा। ये वर्ड एक्चुअली है क्या? फिलिबस्टर जो होता है ना, अपोजिशन द्वारा यूज किए जाने वाले पॉलिटिकल टैक्टिक्स का पार्ट होता है। कैसे? जब कोई रूलिंग गवर्नमेंट किसी तरह का बिल पास करती है तो उसको स्लो डाउन करने के लिए या उसमें डिजायर्ड चेंजेस लाने के लिए अपोजिशन इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल करती है, जिसको फिलिबस्टर बोला जाता है। कैसे? फिलिबस्टर जो वर्ड था ना, इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो ये फ्री बीट के रूप में स्पेनिश लैंग्वेज से लिया था। फ्री बीट का मतलब स्पेनिश लैंग्वेज में होता है जल डाको, यानी कि जिसको आप पायरेट्स बोलते हैं। देन अगर 19th सेंचुरी में ये वर्ड जो था पहली बार सीनेट में यूज हुआ था। सीनेट यानी कि जब ब्रिटिश सीनेट और अमेरिकन सीनेट की बात आई तो वहाँ पे जब अपोजिशन ने इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करे तो ये वर्ड वहाँ पे तब इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि वो लोग इसमें दखल दे रहे थे किसी तरह का। देन अगर इससे रिलेटेड एक फैक्ट की बात करें तो 1957 में साउथ कैरोलिना नाम के रीजन में स्टॉर्म थर्मन नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि अपोजिशन से था, तो वहाँ पे एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था रूलिंग गवर्नमेंट द्वारा, जिसका नाम था सिटीजन राइट्स बिल। इस बिल के खिलाफ इन्होंने लगभग 24 घंटे 18 मिनट तक बोला था, जो कि आज तक एक रिकॉर्ड है। तो ये एक अनसक्सेसफुल रहा था, यानी कि इन्होंने एक असफल कोशिश तो की थी बिल हटाने की, लेकिन किसी तरह से वो बिल पास हो गया और ये कोशिश जो थी नाकाम हो गई। तो इसी तरह के जो इंसिडेंट होते हैं इनके लिए फिलिबस्टर टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया पॉलिटिक्स में।